Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार। मैं हूं रजत देवगन। कौन नहीं चाहता लेटेस्ट गैजेट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, टैबलेट्स, एसीज, एलईडी स्क्रीन्स। तो आइए बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री की। बजट से क्या उम्मीदें हैं। लॉकडाउन में डिमांड तो थी प्रोडक्ट्स की, लेकिन संकट था मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। कंपनियां बना ही नहीं पाएंगी तो बेचेंगी क्या। लॉकडाउन में ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने पर कंपनियों का फोकस ज़्यादा रहा। अब कंपनियों में कामकाज सामान्य हो रहा है और कंज्यूमर सेंटिमेंट में भी सुधार हो रहा है, यानी गाड़ी सर पर दौड़ने को है तैयार। लेकिन प्रॉब्लम है कॉस्ट इन्फ्लेशन। कंपनियों के कच्चे माल की जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से पिछले एक साल में कंपनियों ने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 10 से 15% तक का इजाफा कर दिया है। बजट से क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले पायदान पर आता है जीएसटी से जुड़ा मुद्दा। एसीज, लार्ज स्क्रीन टीवीज पर जीएसटी की मौजूदा दर जो है वो 28% है, उसको घटाकर 18% करने की मांग की गई है। इससे होगा ये कि जो लग्जरी आइटम समझे जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल हो जाएंगे और इनकी बिक्री बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन्स तो चला रही है सरकार, लेकिन इनके तहत और योजनाएं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव लाने की भी ज़रूरत है ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिले। सरकार ने पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो दे दी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और क्षमता विस्तार को बढ़ावा देने की सख्त ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे ऑडियो प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की जा रही है इंडस्ट्री की ओर से। इससे देश में बने कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कीमतों के बीच का अंतर घटेगा। टैक्स रिफॉर्म्स के मोर्चे पे भी सरकार को एग्रेसिव स्टांस अपनाना चाहिए और अगर आम आदमी की टैक्स स्लैब में बदलाव हो जाते हैं या फिर टैक्स दरों में कटौती की जाती है तो वो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत राहत हो सकती है, क्योंकि अगर लोगों की जेब में पैसे बचेंगे तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। अब हमने जानने की कोशिश ये की कि अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री के लिए बजट में कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाती है तो आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स रहने चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। रेलिगेयर ब्रोकिंग की कवरेज लिस्ट में है वर्लपूल, इस स्टॉक पे निवेश करने की सलाह। ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक और कंपनी है जो उनको बहुत अच्छी लगती है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, कवरेज लिस्ट में शामिल है रेलिगेयर ब्रोकिंग के। वी गार्ड और पॉलीकैब ये कुछ और कंपनियां हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रिक स्पेस से जहां पर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं अगर आप सिस्टमैटिक नियमित निवेश करें तो। एक्सिस सिक्योरिटी समझता है कि बजट में अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रिक या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाती है तो अंबर एंटरप्राइजेस को आप रेडार पर रखें। इसके अलावा डिक्सन टेक कमाई करा सकता है शानदार, और पॉलीकैप इस कंपनी को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। हमने आपके सामने ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट के आधार पर कुछ स्टॉक्स रखे हैं जहां पर बेहतर फंडामेंटल्स हैं, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लें और खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें। बजट से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहिए बिस्तक के साथ। नमस्कार।